हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप 15 नए रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस और बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करके, इनको बार बार सुन के और इसमें बताई गई वोकैबुलरी को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इसको बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए, अब देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू हैव ए लिटिल टाइम नाउ? लिटिल टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय, नाउ का मतलब अभी। क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है? डू यू हैव ए लिटिल टाइम नाउ? अगला सेंटेंस देखते हैं, इस शब्द को कैसे बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड? प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। इस शब्द को कैसे बोलते हैं? हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड? अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप मेरे साथ टहलने आ रहे हो? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आर यू कमिंग फॉर ए वॉक विद मी? या फिर आप कह सकते हैं, आर यू कमिंग विद मी टू स्ट्रॉल? वॉक का मतलब होता है चलना या फिर टहलना। टहलने के लिए जो दूसरा शब्द यूज किया जा सकता है वो है स्ट्रॉल। इसका मतलब होता है चहलकदमी करना या फिर टहलना। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रोल बेहतर है। क्या आप मेरे साथ टहलने आ रहे हो? आर यू कमिंग फॉर ए वॉक विद मी? या फिर आर यू कमिंग विद मी टू स्ट्रॉल? अगला सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा शोध करने के बाद मुझे इस समस्या का हल सूझा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, After a bit of research, I hit on the solution to this problem. रिसर्च का मतलब होता है शोध करना। हिट ऑन द सॉल्यूशन का मतलब किसी समस्या का हल सूझना। थोड़ा शोध करने के बाद मुझे इस समस्या का हल सूझा। After a bit of research, I hit on the solution to this problem. अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं मजाक कर रहा था, तुम इतने गंभीर क्यों हो जाते हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे, I was just joking. Why do you get so serious? जोकिंग का मतलब मजाक करना, सीरियस का मतलब गंभीर। गेट सीरियस, गंभीर होना। मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गंभीर क्यों हो जाते हो? I was just joking. Why do you get so serious? अगला सेंटेंस देखते हैं, इस पाप के लिए आपको पछताना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, You will have to repent for this sin. रिपेंट का मतलब होता है पछताना या फिर प्रायश्चित करना। सिन का मतलब होता है पाप। इस पाप के लिए आपको पछताना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिपेंट फॉर दिस सिन। अगला सेंटेंस देखते हैं, यह मेरी खुशी है कि आपने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर दैट यू डीम्ड मी वर्दी ऑफ दिस अवार्ड। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, डीम्ड का मतलब समझना, वर्दी का मतलब योग्य। मेरी खुशी है कि आपने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा। इट्स माई प्लेजर दैट यू डीम्ड मी वर्दी ऑफ दिस अवार्ड। आज का अगला सेंटेंस देखते हैं, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, इन डीड का मतलब वास्तव में। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारी टीम में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी कौन है? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, हु इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन आवर टीम। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। हमारी टीम में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी कौन है? हु इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन आवर टीम। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी अलमीरा पूरी तरह उथल पुथल है, पर मैं इसे ठीक कर लूंगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माई कबर्ड इज ए मैस बट आई विल गेट अराउंड टू इट। मैस का मतलब होता है उथल पुथल होना, गेट अराउंड का मतलब छुटकारा पाना। मेरी अलमीरा पूरी तरह उथल पुथल है, पर मैं इसे ठीक कर लूंगी। माई कबर्ड इज अ मैस बट आई विल गेट अराउंड टू इट।
अगला सेंटेंस है, अगर वह मोटा है तो तुम कौन हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ ही इज फैटसो हु आर यू। फैटसो का मतलब होता है मोटा। अगर वह मोटा है तो तुम कौन हो। इफ ही इज फैटसो हु आर यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, कभी ना कभी तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, someday or the other you are going to face the music for your action। someday or the other इसका मतलब होता है कभी ना कभी। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए के लिए पछताना। कभी ना कभी तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। someday or the other you are going to face the music for your action। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। Why did you not wake me up? वेकअप का मतलब होता है जगना या फिर जगाना। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। Why did you not wake me up? अगला सेंटेंस देखते हैं, कल मैंने होस्टेज वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स लगातार एक के बाद एक देख लिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, yesterday I binge watched all episodes of hostage वेब सीरीज। बिंज वॉच का मतलब होता है लगातार देखना, मूवीज या एपिसोड्स को एक के बाद एक लगातार बिना रुके देखते जाना। कल मैंने होस्टेज वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स लगातार एक के बाद एक देख लिए। यस्टरडे आई बिंज वॉच्ड ऑल एपिसोड्स ऑफ होस्टेज वेब सीरीज। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। नो पॉइंट का मीनिंग होता है कोई मतलब नहीं होना। उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।